Hello बच्चों, let's read the question. The question says that find the range of the following function and the given function is f of x is equal to 1 upon x square minus x plus 1. इस क्वेश्चन में f of x is equal to 1 upon x square minus x plus 1 का रेंज निकालना है. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. पहले हम की कॉन्सेप्ट निकाल लेते हैं. लिख लेते हैं की कॉन्सेप्ट. तो लिखते हैं रेंज ऑफ एनी फंक्शन इज द सेट ऑफ all the output values that function can give in its domain. डोमेन में फंक्शन जो भी आउटपुट वैल्यूज देगा उन सारे आउटपुट वैल्यूज का जो सेट होता है वो रेंज कहलाता है. डोमेन क्या कहलाता है? सेट ऑफ ऑल द इनपुट वैल्यूज फॉर विच the function is defined. वो सारे इनपुट वैल्यू जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड है उन सारे इनपुट वैल्यूज का जो सेट होता है वो डोमेन कहलाता है. दूसरा, इफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें अगर a ग्रेटर देन 0 हो एंड d लेस देन 0 हो, अगर डिस्क्रिमिनेंट वेयर d इज गिवन बाय द फॉर्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac, अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 और a ग्रेटर देन 0 हो तो ये जो फंक्शन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर. क्योंकि अगर d लेस देन 0 होगा तो कोई रियल रूट्स नहीं होंगे और रियल रूट्स होंगे नहीं तो इसका मतलब कि वो जो ग्राफ है x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 का, वो ग्राफ कभी भी x एक्सिस को कट नहीं करेगा और x एक्सिस को कट नहीं करेगा इसका मतलब कि हमेशा x एक्सिस के ऊपर रहेगा. और अगर x एक्सिस के ऊपर रहा तो इसका मतलब कि x स्क्वायर प्लस bx प्लस c ग्रेटर देन 0 हो जाएगा. अब इन दोनों की कॉन्सेप्ट को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं. सिंस गिवन फंक्शन इज गिवन दैट f of x इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यही क्वेश्चन में दे रखा है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1. पहले इसका डोमेन निकालते हैं. तो डोमेन क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता. डिनोमिनेटर 0 होगा तो फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा. तो इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज 1 माइनस 4 इंटू एक्स, 4 इंटू a इंटू c दैट इज 4 इंटू 1 नॉट x, 4 इंटू 1 दैट इज माइनस 3 और माइनस 3 जो है वो लेस देन 0 है. तो लिख सकते हैं सिंस a इज इक्वल टू 1 विच इज ग्रेटर देन 0 और d लेस देन 0 है तो इसलिए लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर. तो इसका मतलब कि डोमेन क्या आ गया? डोमेन, therefore domain of f of x is x belongs to real number. अब रेंज निकालना है तो रेंज निकालने के लिए क्या करेंगे? इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं. फॉर रेंज, तो चूंकि रियल नंबर, सारे रियल नंबर के लिए f of x डिफाइंड है तो पहले हम देख लेते हैं f डैश x क्या होगा. f डैश x हो जाएगा differentiation of 1 upon x square minus x plus 1 with respect to x. तो if u and v are function of x, then differentiation of u upon v with respect to x क्या होता है? v स्क्वायर और न्यूमरेटर में होता है v into du upon dx minus u into dv upon dx. सिंप्लीफाई करेंगे f डैश x को तो ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर, न्यूमरेटर में आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1 हो जाएगा 0 माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2x माइनस 1. तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर. तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो f डैश x ग्रेटर देन 0 कब होगा? जब x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 1 अपॉन 2 होगा, क्योंकि नीचे वाला तो हमेशा पॉजिटिव है. ऊपर वाले को पॉजिटिव होने के लिए 1 माइनस 2x ग्रेटर देन 0 होने के लिए x को माइनस इन्फिनिटी से 1/2 बिलोंग करना पड़ेगा. इसमें जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग होगा. f of x इज इंक्रीजिंग. नाउ एट x इज इक्वल टू 1/2 f डैश x जो है वो 0 हो जाएगा. तो इसका मतलब कि एक्सट्रीमम पॉइंट आ जाएगा, एक्सट्रीमम. देन अगर लेस देन 0 होना है तो ये f डैश x ग्रेटर देन 0 के लिए था, ये f डैश x इक्वल टू 0 के लिए है और f डैश x
लेस देन 0 के लिए x बिलोंग्स टू 1/2 टू इनफाइनाइट, क्योंकि 1 - 2x लेस देन 0 के लिए x बिलोंग्स टू 1/2 टू इनफाइनाइट आएगा। इसका मतलब कि इस रेंज में एफ ऑफ एक्स जो है वो डिक्रीज करेगा, इज डिक्रीजिंग। अब डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग तो पता चल गया, अब हम माइनस इन्फिनिटी पर वैल्यू निकाल लेते हैं। लिख सकते हैं नाउ लिमिट एक्सटेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स, वो क्या आ जाएगा, अगर लिमिट एक्सटेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी 1/x² - x+1, x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 1/-∞ 0 हो जाएगा। सिमिलरली लिमिट एक्सटेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स, वो क्या होगा, लिमिट एक्सटेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी 1/x² - x+1, अगेन x की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 1/∞ 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब कि लिमिट एक्सटेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स भी 0 आ गया और लिमिट एक्सटेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स भी 0 आ गया। अब चूंकि एट x इज इक्वल टू 1/2 एफ ऑफ एक्स जो है वो एक्सट्रीम वैल्यू अटेंड कर रहा है, तो एफ ऑफ 1/2 भी निकाल लेते हैं। एफ ऑफ 1/2 तो हो जाएगा 1/4 - 1/2 प्लस 1, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 1/1 - 1/4 दैट इज 1/3/4, तो ये हो जाएगा 4/3। अब हम ग्राफ बना सकते हैं, ये ग्राफ एंड डायग्राम बना लेते हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये एफ ऑफ एक्स है, तो माइनस इन्फिनिटी पे भी 0 था, प्लस इन्फिनिटी पे भी 0 है, और 1/2 पे एक्सट्रीम वैल्यू अटेन कर रहा है, तो कुछ ग्राफ ऐसा बनेगा। वन अपॉइंट टू पे इसने एक्सट्रीम वैल्यू अटेन किया है और वो वैल्यू कितनी है, 4/3 है। यही हमारा ग्राफ हो जाएगा। अब इस ग्राफ को देख के रेंज बता सकते हैं, लिख सकते हैं हेंस रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स विल बी ओपन ब्रैकेट 0 to 4/3 क्लोज ब्रैकेट। So open bracket 0 to 4/3 close bracket will be the final answer. I hope you understood it well. Best of luck.